हेलो दोस्तों, और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये चैन को उसके सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और जिस लड़की से उसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वह लड़की भी अब उसका साथ नहीं देती। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम ये चैन को देखते हैं जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जहां उसके मास्टर, उसके सभी साथी और स्वान उसके साथ में बहुत खुश थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और यह सोचते हुए ये चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी आसमान से एक होली स्पिरिट जमीन पर आकर गिरती है। ये चैन उस होली फायर स्पिरिट को देखने जाता है और यह फायर स्पिरिट एम्परर जुआन की है, जो कि अब मॉर्टल वर्ल्ड में आ चुकी है। ये चैन समझ जाता है कि यह फायर स्पिरिट आसमान से आई है और वो उससे कहता है कि मेरी तरह तुम भी अपने घर वापस नहीं जा सकते, और अगर मैं कल्टीवेशन कर पाता तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक वो फायर स्पिरिट ये चैन की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है, जिससे ये चैन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो फायर स्पिरिट ये चैन के अंदर उसके कोर को ठीक करने लगती है और अपना एक डोमेन क्रिएट कर लेती है। तभी एक बीस्ट ये चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फायर उस बीस्ट को वहीं पर खत्म कर देती है और फिर वहां पर एक तेज ब्लास्ट होता है। फिर ये चैन की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है, जहां ये चैन को उड़ता देख एक बच्चा अपने ग्रैंडफादर को बुलाने लगता है। तभी ये चैन को एहसास होता है कि उसके अंदर जो कोर डोमेन है वो 4th स्टेज के कल्टीवेटर के पास होता है और उस फायर स्पिरिट के कारण ये चैन का इनर कोर भी अब ठीक हो गया था। लेकिन इसकी वजह से अब वो निंक्यू स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। तभी वहां पर उस बच्चे के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जो कि ये चैन से उसका हाल पूछते हैं। ये चैन उसकी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद करता है और उन दोनों से उनका नाम पूछता है। उस ओल्ड मैन का नाम मिस्टर जांग होता है और उस छोटे बच्चे का नाम हुआ है। चैन भी अपना नाम उन्हें बताता है। फिर मिस्टर जांग उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और फिर वो सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मिस्टर जांग चैन से उनके पास अच्छा खाना ना होने के लिए माफी मांगते हैं, पर चैन उनसे कहता है कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई है, आप मुझे जो भी खाने के लिए देंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर तभी टेबल पर हम एक ईगल को देखते हैं, जो कि असल में एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, और फिर वो ईगल हवा के पास चला जाता है। मिस्टर जांग ये चैन से उसके सेक्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये चैन बताता है कि मैं अब किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। इस पर मिस्टर जांग उसे सलाह देते हैं कि तुम अभी बहुत यंग कल्टीवेटर हो, तो तुम्हें किसी न किसी सेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। तभी मिस्टर जांग के घर पर टाओ नाम का एक डिसाइपल आ जाता है और वो मिस्टर जांग से किसी चीज की डिमांड करने लगता है और इस चीज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। मिस्टर जांग उससे कहते हैं कि जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाली। पर तभी ईगल टाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन टाओ बड़ी ही आसानी से उस अटैक से बचता हुआ उस ईगल को ही घायल कर देता है और फिर वो मिस्टर जांग के पास जाकर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मिस्टर जांग की ऐसी हालत देखकर हुआ सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर टाओ उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी बीच में ये चैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और ये चैन को पता चलता है कि टाओ अभी निंक्यू स्टेज के 2nd लेवल पर है। तभी टाओ ये चैन से कहता है कि तुम निंक्यू स्टेज के 1st लेवल पर हो, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल है, और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम सचमुच बहुत पछताओगे। और फिर वो ये चैन पर अटैक करने वाला था कि तभी ये चैन अपनी मार्शल आर्ट की मदद से ही उसे बहुत पीटता है। मिस्टर जाओ ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों भले ही निंक्यू स्टेज पर क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक एक लेवल का अंतर है। लेकिन फिर भी ये चैन बड़ी ही आसानी से टाओ को मार रहा है और फिर ये चैन टाओ को पीटते हुए घर के बाहर फेंक देता है। टाओ उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अपने साथियों को लेकर आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। फिर ये चैन मिस्टर जांग को संभालता है और उनसे पूछता है कि आखिर टाओ यहाँ पर क्यों आया था। मिस्टर जांग बताते हैं कि मैं कभी हैंगयुई सेक्ट का एल्डर हुआ करता था और ये एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा। फिर वो ये चैन को हैंगयुई सेक्ट ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। ये चैन भी सेक्ट ज्वाइन करना चाहता था, पर वो कहता है कि ऐसे ही कोई किसी को भी अपने सेक्ट का डिसाइपल नहीं बनाएगा। मिस्टर जांग बताते हैं कि मैं एक रिकमेंडेशन लेटर से तुम्हें कम से कम एक इंटर्न डिसाइपल तो बनवा ही सकता हूँ। और ये सुनकर ये चैन उनका थैंक्स करता है। फिर ये चैन हैंगयुई सेक्ट के मेन हॉल में आ जाता है। वहाँ उसे बैठे हुए बहुत सारे एल्डर्स देखते हैं और ये चैन उनसे अपना इंट्रोडक्शन करता है और फिर वो उन्हें मिस्टर जाओ का रिकमेंडेशन लेटर देता है। मास्टर रिकमेंडेशन लेटर देखकर
अपने सभी साथियों से पूछते हैं कि आप में से कौन इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। सभी मास्टर ये चैन से उसकी एज पूछते हैं तो ये चैन कहता है कि मैं 20 साल का हूँ। लेकिन ये सुनकर सभी एल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम 20 साल के हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम निन्क्यू स्टेज पर हो। फिर सभी मास्टर वहां से एक एक करके जाने लगते हैं क्योंकि कोई भी ये चैन को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था। और वो सभी मास्टर्स कहते हैं कि हमारे पीक में ऐसे लूजर की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकते। ये देखकर ये चैन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं भी कभी रेन युआन स्टेज पर हुआ करता था। तभी मास्टर ये चैन को बताते हैं कि किसी दूसरे मास्टर ने तुम्हें नहीं चुना है, इसीलिए अब तुम इस सेक्ट के अंदर सिर्फ एक इंटर्न डिसाइपल बनकर रह सकते हो। ये चैन कहता है कि मैं एक दिन जरूर इस सेक्ट का रियल डिसाइपल बनूंगा। फिर मास्टर उसे हैंगयुई सेक्ट का जेड पेंडेंट देते हैं जो कि निशानी है कि ये चैन अब हैंगयुई सेक्ट का डिसाइपल बन चुका है। फिर वो ये चैन को ट्रेजर पवेलियन ले जाते हैं ताकि वहां से ये चैन अपने लिए वेपन चूज कर सके। ट्रेजर पवेलियन में पहुंचते ही चैन वहां के मास्टर को ग्रीट करता है और वो मास्टर उसे फर्स्ट फ्लोर में रखे हुए ट्रेजर्स में से कोई भी एक वेपन चुनने के लिए कह देता है। ये चैन आगे जाता है और उसे एक ड्रैगन स्वॉर्ड नजर आती है जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। और तभी वो देखता है कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड तो टूटी हुई है। ये देखकर ये चैन बहुत उदास होता है और वो उस पूरे फ्लोर में ट्रेजर्स को तलाश करने लगता है लेकिन उसे एक भी ढंग का ट्रेजर वेपन नहीं मिलता और थक कर वो वहीं बैठ जाता है। तभी उसके अंदर से एक फायर स्पिरिट बाहर आती है जो वहां रखी हुई एक बहुत ही हैवी स्वॉर्ड के चारों तरफ घूमने लगती है। ये चैन उस स्वॉर्ड के पास जाता है जिसका नाम टियान क्यू है और वो उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैवी होती है और ये चैन उसे संभाल नहीं पाता और उसे नीचे गिरा देता है। फिर ये चैन स्वॉर्ड को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है पर तभी वो अचानक से स्वॉर्ड के इनर डोमेन में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां स्वॉर्ड स्पिरिट ये चैन से कहती है कि अब तुम भी इस स्वॉर्ड के मालिक बनना चाहते हो लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये चैन कहता है कि अब तो मैं इस स्वॉर्ड का मालिक बनकर ही रहूंगा। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट ये चैन पर अटैक कर देती है जिससे ये चैन घायल हो जाता है। फिर स्वॉर्ड स्पिरिट मल्टीपल स्वॉर्ड से ये चैन पर हमला करती है। फिर ये चैन अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिट से हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है पर वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और ये चैन का एक भी अटैक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और फिर वो स्पिरिट अपने एक ही अटैक से ये चैन को दूर कर देती है और ये चैन से कहती है कि तुम्हारे पास इतनी कम पावर है फिर भी तुम इस स्वॉर्ड के मालिक बनना चाहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। फिर वो स्पिरिट ये चैन पर स्वॉर्ड से बारिश कर देती है जिससे ये चैन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है पर वो हार नहीं मानता और वो कहता है कि आज किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा मास्टर बनकर रहूंगा। और फिर उसके अंदर से फायर स्पिरिट ऑरा बाहर निकलने लगता है। स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि ये तो देवताओं की फायर का ऑरा है और फिर ये चैन और स्वॉर्ड स्पिरिट एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस फायर के कारण वो स्पिरिट हारने लगती है और गायब होकर स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है और वो कहती है कि ये पावर तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर रेनकार्नेशन की है और अब इस गॉड फायर की वजह से फिर से नए हेवन के एम्परर का जन्म होगा। फिर हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जिसके अंदर वो स्पिरिट फायर समाने लगती है और फिर ये चैन उस स्वॉर्ड को चलाने की कोशिश करता है पर तभी वो स्वॉर्ड उसके पैर पर गिर जाती है। फिर ये चैन उस स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर उठाकर मास्टर के पास जाता है और ये चैन को देखकर मास्टर हैरान रह जाते हैं और वहाँ खड़े हुए सभी डिसाइपल ये चैन के ऊपर हंस रहे थे। फिर ट्रेजर पवेलियन के मास्टर ये चैन से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतनी हैवी स्वॉर्ड को चूज क्यों किया। ये चैन बताता है कि मुझे ये स्वॉर्ड बहुत पसंद है और मैं इसे चलाना सीख लूंगा। और फिर ये चैन उस स्वॉर्ड को चला के दिखाने लगता है पर वो नाकामयाब हो जाता है जिससे वहाँ खड़े डिसाइपल उसका और मजाक बनाने लगते हैं। ये चैन कहता है कि मुझे यही स्वॉर्ड चाहिए, मैं इसे चलाना सीख लूंगा। ट्रेजर पवेलियन के मास्टर भी उससे कहते हैं कि ये ट्यूआन की स्वॉर्ड यहाँ पर पिछले 100 सालों से रखी हुई है लेकिन चलो आखिरकार इसे किसी ने तो इस्तेमाल किया। फिर ये चैन उस स्वॉर्ड को रख लेता है और वो ट्रेजर पवेलियन के बाहर आ जाता है पर तभी वो जाओ कांग और सुआंग को देखता है जो कि हैंगयुई सेक्ट की तरफ आ रहे थे। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।